Hello friends and welcome back to the channel and another episode of Nifty and Bank Nifty weekly analysis guys. So today we are going to discuss about last week performance कि क्या हुआ था और आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीक की क्या होने वाला है, कहाँ तक के लेवल्स हमने देखने को मिलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में गाइस। गाइस उससे पहले कि मैं अभी वीडियो स्टार्ट करूँ, those who are watching for the first time, you can go and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will not miss any of these videos, upcoming videos on the analysis part or any educational videos, guys. Hope you like this video and अगर बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो से तो डेफिनेटली ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक टू द चैनल इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे मैं डेली लाइव मार्केट में आपको गाइड कर सकता हूँ वहाँ पे। So you can go and join the channel. Channel is for free, guys. So we'll start the video right now. तो कल क्या हुआ गाइस लास्ट वीक में ये हमारे जो लेवल्स है निफ्टी के लास्ट वीक के हैं गाइस। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी लेवल्स देता हूँ विच आर मैजिकल लेवल्स और रिजल्ट आपके सामने है गाइस। निफ्टी का जो था ब्रेकआउट will drill down to 30 minutes. That will be easy for you to understand what has happened. So now week शुरू हुई थी 24th से। 24th is somewhere here, ये 21st है, 24th is here guys। ब्रेकआउट के ऊपर ही ये ओपन हुआ, then again it retested the 10 trend line और the 50 moving average। देन यहाँ से ये ऊपर गया, एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलते ही मार्केट थमने का नाम नहीं लिया गाइस। तो टारगेट भी हमारा अचीव होते होते बस कितना हाई लगाया, 11,686 और हमारा टारगेट था 11,700। जस्ट 14 पॉइंट से टारगेट हमारा रह गया, बट आई विल कंसिडर दिस एज अ टारगेट अचीव। वाई? बिकॉज 11 पॉइंट्स ऑफ 20 पॉइंट्स इज नॉट कंसिडरिंग 20 पॉइंट्स इन निफ्टी गाइस। तो निफ्टी में 11,000 ऑलमोस्ट 12,000 का रेंज है एंड 12 पॉइंट्स इट डजंट इवन मैटर गाइस। 50 पॉइंट्स से अगर नीचे आ रहा है देन वी विल कंसीडर दैट टारगेट हिट नहीं हुआ। तो चलो एनीवेज, टारगेट ऐसे ही हिट हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में गाइस, बैंक निफ्टी में ओवर ओवर अचीवमेंट हो गया है गाइस। बैंक निफ्टी में विल ड्रिल डाउन टू 30 मिनट्स ऑफ चार्ट सो यू कैन जस्ट सी द प्राइस एक्शन एंड सी व्हाट हैज हैपेंड। 24th को हमारी वीक शुरू हुई गाइस। फर्स्ट ही दिन हमको ब्रेकआउट मिल चुका है हमारा वीकली लेवल का, दैट इज 22,700। देन फर्स्ट टारगेट वाज अचीव्ड ऑन 27th, दैट वाज ऑन थर्सडे आई बिलीव। थर्सडे है ना? यस थर्सडे था गाइस। थर्सडे को हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, देन सेकेंड डे हमारा सेकेंड टारगेट भी अचीव हो गया है गाइस। सो और अचीव होके 24,500 का टारगेट था। ऑलमोस्ट ये हाई बनाया कितने का गाइस? ऑलमोस्ट 24,611 का हाई बनाया है गाइस। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इट हैज स्मैश्ड आवर टारगेट्स। सो यही लेवल मैं फिर से देने वाला हूँ गाइस इस वीक के लिए। दिस विल बी नॉट दिस levels not be the same guys. I will change this, so I'll close this. So these are the new levels for Nifty एंड बैंक निफ्टी गाइज। ये मैं एनालिसिस मैं अपने आप से करके मैं रखा हुआ हूँ गाइज, सो दैट आई विल नॉट मेक दिस वीडियो अ लेंदी वन। सो निफ्टी गाइज, निफ्टी में हमारा जो लेवल रहेगा, मैं ये बता दूं ये कि वी हैव वी हैव बिन इन अ ओवरबॉट मार्केट एंड सर्टनली यहाँ पे बाई करना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा गाइस। लेकिन एक अच्छा पार्ट ये है कि ये एक रेंज को ब्रेक कर दिया है गाइस। ये इस रेंज को बैंक निफ्टी ने, ये चैनल जो दिख रहा है आपको, इसको ये ब्रेक किया है गाइस। सो वी विल कंफर्म दिस ब्रेकआउट विथ वन मोर ग्रीन कैंडल विच इज क्लोजिंग अबव दिस क्लोज विच इज ऑन फ्राइडे। वीक का सबसे बड़ा क्लोज है एंड क्या बोलते हैं इसको, दिन का भी सबसे बड़ा क्लोज था यही गाइस। सो वीकली कैंडल और डेली कैंडल मिलाएंगे तो यही सबसे बड़ी क्लोजिंग आ रही है, दैट इज ओवर एंड अबव आवर दिस चैनल गाइस। यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, चैनल इज समथिंग लाइक
टू पॉइंट्स विल सी, एंड यही पॉइंट में इसी लाइंस के बीच में, इसी दो ट्रेंड लाइन के बीच में ये एक ऑसिलेटिंग बन रहा है गाइस। प्राइस एक्शन यहाँ पे ऑसिलेटिंग, ये गया नीचे, ये गया ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, और ये ब्रेकआउट। So this is a clear cut of breakout, and then to confirm this breakout we need one more follow through candle, which should be green and above this, which is closing level is 24,523, लगभग एक पॉइंट भी ऊपर क्रॉस कर देगा, आई विल कंसिडर दिस एज अ ब्रेकआउट, और यहाँ से एकदम लॉन्ग पोजीशंस बनेगी, और इसका मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ गाइस। सो लेट मी जस्ट, ये एक बोलेंगे तो एक राइजिंग वेज का भी एक पैटर्न बोल सकते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे वाइड हो रहा है ऑलमोस्ट 34%, दैट इज 5,600 का पॉइंट्स है, एंड सामने की ओर से इट इज जस्ट 2,000 पॉइंट्स गाइस। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना आ रहा था, ऑलमोस्ट 4,500। ओके गाइस, 4,500 का यहाँ से हम टारगेट लेंगे, सो दैट विल कम अप टू 4,500 गाइस, लगभग 28,338 इन बाय नेक्स्ट मंथ गाइस। नेक्स्ट मंथ तक का तो ये टारगेट ये आना चाहिए, बट होपफुली दैट इट शुड कम। इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए मार्केट, क्यों, एक अगर ये मंडे को ये प्रूव करेगा कि ब्रेकआउट है या फेक आउट है, ब्रेकआउट अगर होता है तो एक ही कंडीशन है मेरा, दैट दिस क्लोजिंग विच वी हैव गॉट ऑन फ्राइडे, दैट इज 24,523, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन इज द कैंडल शुड बी ग्रीन नॉट रेड। ऊपर गैप अप खुल के नीचे अगर क्लोज हो गया रेड कैंडल आ जाएगी गाइस, तो ऐसा नहीं होना है हमको। यहाँ हमको खोलना है मार्केट कहीं पे भी, यहाँ पे खोले कहीं भी खोले गाइस, यहाँ पे खोले तो एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड का ये किए गैप डाउन खुले, बट आई डोंट थिंक सो गैप डाउन खुलने वाला है मार्केट। मे बी अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता तो रेड कैंडल बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर ऐसे भी बनता है तो नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट डे का हम वेट करेंगे गाइस। अगर ऐसे ही नीचे जा रहा है तो दिस इज़ अ फेक आउट, दिस वी विल कंसिडर दिस इज़ अ फेक आउट। बट मार्केट एक बहुत ही अच्छे जगह में खड़ा है गाइस, because it has given a breakout of this channel, and it is above 200 moving average, that is EMA which I use, exponential moving average, और उसके ऊपर ये क्लोज भी कर दिया है गाइस। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज टेस्टिंग इन हाउ मेनी डेज, वो भी नीचे से इसको तोड़ के बन के आएगा, इज ऑलमोस्ट इट इज टेकन 128 ट्रेडिंग डेज गाइस, 128 128 डेज है, सॉरी 123 ट्रेडिंग डेज एंड 128 डेज। सो ये बहुत ही दिनों के बाद में ये इसको तोड़ के ये क्लोज भी कर दिया है गाइस। बट निफ्टी देखें हम, निफ्टी अपने 200 मूविंग डे के एवरेज के ऊपर आराम से तैरता हुआ जा रहा है गाइस, बिना कुछ किए, जैसे मैचो मैन है ऐसे आराम से कर रहा है सब कुछ। बट बैंक निफ्टी ऐसा एक सडन मूवमेंट दिया है गाइज, ये बैंक निफ्टी की असल में अपनी असलियत बता रहा है गाइज। इट इज जस्ट शुकन ऑफ फ्रॉम ऑल दिस ट्रेमर्स फ्रॉम दिस फॉल फ्रॉम कोविड-19, एंड नाउ इट इज गोइंग अप, और ये निफ्टी को कैचअप करने वाला है गाइज। निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी रिकॉर्ड हाई के करीब में ही है गाइज, ऑलमोस्ट कितना पॉइंट में रह गया है गाइज निफ्टी, निफ्टी इज जस्ट 700 पॉइंट्स, दैट इज 6%, कुछ बड़ी बात नहीं है गाइस। एक महीने के अंदर ये 6% ऐसे ले लेगा गाइस, चुटकी में ले लेगा। बट बैंक निफ्टी का सपोर्ट इसको बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो इतना छोटा कैंडल बनाया गया है कंपेयर टू बैंक निफ्टी ऐस ये फाड़ के रख दिया गया फ्राइडे, एंड फ्राइडे आई डिडंट मेक एनी मनी बिकॉज आई वाज सीइंग दिस एज अ वेरी overbought market. I was just sitting aside and seeing the market go up. That was very foolish of me, but I didn't wanted to take any risk. But ये breakout अगर मैंने देख लिया होता तो कुछ ना कुछ हो जाता गाइस। that is what a great trader sees every day. शायद मैं ग्रेट उतना ग्रेट नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ट्रेड नहीं लिया गाइस फ्राइडे के दिन। सो व्हाट हैपेंड इज ये इतना ऊपर जाके क्लोज किया, एंड ऑल्सो इट हैज ब्रोकन दिस पैटर्न, एंड आई डिडंट टेक अ ट्रेड,
मैंने ट्रेड नहीं लिया। आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, आई डिडंट टेक एनी ट्रेड, आई डिडंट मेक मनी ऑन दिस डे गाइस। बट नेवरदलेस ट्रेंड अभी शुरू हुआ है गाइस, और जाना बहुत बाकी है। सो इट इज़ बेटर टू बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर प्लान। ये प्लान तो मैंने बनाया, एनालिसिस मेरा सही था, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? ये पूरा वीक के ऊपर ही जा रहा है गाइस। और एक बात है गाइस, ये बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि ये नीचे आना चाहिए आफ्टर लाइक मंडे को भी शायद ये ऊपर और साइडवेज रहेगा। आई डोंट थिंक सो मंडे इज आल्सो गोइंग टू बी अ ट्रेडिंग डे। एक एग्जॉशन दिखाएगा, एक साइडवेज मार्केट रहेगा, मिल सकता है हम लोगों को। एंड वी विल सी अकॉर्डिंग टू दैट कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मूव मार्केट का। बट आई फील दैट यहाँ से रिट्रेसमेंट एक बनता है गाइस। अगर नहीं भी बनता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में देखना चाहता हूँ यहाँ पे अपर हायर लेवल्स पे, तभी जाके ये और ऊपर जाएगा और हमारा 4000 पॉइंट्स का टारगेट भी अचीव हो जाएगा गाइस। एंड वहाँ से कुछ नया देखने को मिलेगा, नया पैटर्न देखने को मिलेंगे। सो वी विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट, सो दैट इज नॉट एन इशू। सो फॉर दिस वीक I have plotted all these magical levels guys, which are this is my breakout level at 24,700। यहाँ पे हम क्लोज किए हैं 24,528 पे, और एक 150 पॉइंट का मूवमेंट होता है तो ब्रेकआउट भी आ जाएगा। ब्रेकआउट होने के बाद में मैंने पहला टारगेट मैंने रखा है, दिस विल एक्ट, दिस इज अकॉर्डिंगली, दिस इज रेस्टिंग ऑन अ मेजर रेजिस्टेंस गाइस। मैंने इसीलिए थोड़ा 150 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते गाइस। इफ इट इज वेरी स्ट्रांग गाइस तो इसके ऊपर ये क्लोज करेगा ही करेगा। दीज लेवल्स आर नॉट जस्ट बाई हवा में नहीं लिए गाइस, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक एनालिसिस है। सो उसके बिना पर मैंने ये लेवल्स दिए हैं गाइस, एंड दीज लेवल्स हैव बीन वर्किंग फॉर मी फ्रॉम द डे आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल गाइस। इससे पहले भी मैं एनालिस्ट बना रहा था, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन शेयरिंग विद द पीपल ऑन अ सोशल मीडिया। सो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस का स्टाइल है। आई विल बी डूइंग ऑल दिस। ये मेरा टारगेट्स है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। फर्स्ट टारगेट इज 25,300, सेकेंड टारगेट इज 26,700 एंड थर्ड टारगेट इज 27,200 गाइस। सो ये मेरा वीक का रेंज रहेगा गाइस, एंड ये ब्रेकआउट लेवल रहेगा 24,700। बस 150 पॉइंट यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग से 150 पॉइंट ऊपर जा जाए तो इट इज़ अ ब्रेकआउट। सो विल ट्रेड अकॉर्डिंगली दैट, अकॉर्डिंग टू दैट। एंड आर एस आई यहाँ पे देखो गाइस 74 के ऊपर आ गया गाइस, इट इज़ वेरी ओवरबॉट। आई एम लुकिंग पर्सनली फॉर अ करेक्शन, मे बी टेस्टिंग दिस ब्रेकआउट लेवल, देन अगेन इट विल टेक अ रैली गाइस। अभी ये रैली देगा तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स के बिना रुके नहीं जाएगा गाइस। यहाँ से अगर ब्रेकआउट भी मिलता है तो 2000 पॉइंट्स हमको इजीली मिल सकता है। बैंक निफ्टी इज बैक टू इट्स ट्रैक गाइस, बैक टू इट्स ट्रैक। आपको पता है कि बैंक निफ्टी कैसा मूव करता है, सो बैंक निफ्टी वैसा मूव करने लग जाएगा होपफुली। ऐसा नहीं होता है गाइस, बैंक निफ्टी का एक ही रेंज में ऐसा मूव नहीं करता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ट्रेड इसीलिए लेते हैं कि ये बहुत वॉलेटाइल होता है, एक ही झटके में सारा मूव देके जाता है, लॉस भी देता है, प्रॉफिट भी देता है। दैट इज वाई पीपल प्रेफर टू ट्रेड बैंक निफ्टी ओवर निफ्टी और एनी इंस्ट्रूमेंट इन दिस Indian stock market, particularly as far as my knowledge is concerned. So now it is simple, guys. I will not buy right now, even if the breakout level has been broken. But why? Because यहाँ से ये बहुत ऊपर जा चुका है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक्स एंड क्या बोलते हैं इसको, गैप अप देख के पूरा ऊपर गया है गाइस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड फ्राइडे का तो मैं फ्लैट ओपनिंग मानूंगा। 5 गैप अप काफ़ी नहीं है गाइस, काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। सो इतना गैप अप मारने के बाद में इसको एग्जॉस्ट होना है गाइस। एग्जॉस्ट अगर रिट्रेस भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। ये मेरा बस एक ही दो रूल्स है गाइस फॉर गोइंग लॉन्ग ऑन दिस। नो डाउट मार्केट इज वेरी बुलिश, इट इज लुकिंग बुलिश। मैं तो यहाँ से भी बुलिश था गाइस, ये तो यहाँ से भी बुलिश था, मैं तो बुलिश ही था। एंड मैं तो अभी भी बुलिश हूँ। बट there are certain rules that I want to follow on my risk management and my risk appetite, which will go hand in hand with my trading style. So I will look after that and trade accordingly. जिसको अपना ट्रेड बनता है वो करे,
देयर इज नो हिंड्रेंस इन दैट, बट आई फील दैट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। रिट्रेसमेंट की बात करें तो फिबोनाची में लेवल खींच देते हैं गाइस, कहाँ तक आने वाला है। मे तक यहाँ तक आया बुरी बात हो जाएगी गाइस। आई फील दैट द मार्केट शुड रिट्रेस फ्रॉम 24 23 400 एंड गो स्मैश अवर टारगेट्स ऑल द वे अप। अगर ये फेक आउट होता है, सो हमको, गाइस वी नीड टू बी अ डुअल साइडेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार होना चाहिए। ऊपर नहीं गए, नीचे में पैसा कमाओ, नीचे जा, नीचे का प्लान बना रहा हो लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, so change your plans and do it accordingly guys। market की सुनो, market is always superior, it doesn't mean that we are bullish, market should also be bullish, but दिख रहा है bullish है guys। बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना वो तो प्रेफर नहीं करूंगा, बट अगर नीचे जाता भी है तो इसको ये तोड़ना पड़ेगा मिड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देन हमारा ब्रेकआउट लेवल आएगा, ब्रेकआउट लेवल को तब तोड़ेगा तो तब हम ये टारगेट्स के लिए एंटिसिपेट कर सकते हैं guys, उससे उससे पहले नहीं गाइस। सो ये कहानी हो गई पूरी बैंक निफ्टी की। एंड निफ्टी पे आते हैं गाइस। निफ्टी मैं एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना चाहूंगा एक, इसको अगर मैं यहाँ से मान लूँ एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ये भी दिया है गाइस, बट दिस इज अ चैनल, ये तो पहले से ही मैंने बनाया था कि दिस इज अ राइजिंग वेज, ये कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट जरूर लेगा गाइस, ऑलमोस्ट सपोर्ट की नज़दीकी है। सपोर्ट इसका लेगा तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा गिरने नहीं देगा गाइस। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का सपोर्ट लेने वाला है ये, और ये रहा ऑलमोस्ट 1%, 100 और 150% और 200 पॉइंट्स एज वेल, दैट इज 11,500, दैट इज फेयर इनफ फॉर आवर मैजिकल लेवल्स टू प्ले इट्स रोल। सो मेरा टारगेट, सॉरी मेरा ब्रेकआउट लेवल रहेगा 11,750 एंड कंपेयर टू अ क्लोजिंग ऑफ 11,650, ऑलमोस्ट 4750, 11,650, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मेरे ब्रेकआउट रखा है। ब्रेकआउट होता है तो हम टारगेट 1 के लिए खेलेंगे, फिर अगेन टारगेट 2 के लिए खेलेंगे, दैट इज इट। एंड यहाँ से अगर नीचे जाता है तो मिड पॉइंट रेफरेंस ब्रेकआउट, यू नो द ड्रिल। सो दिस इज व्हेन दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू ब्रेक गाइस। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमको शार्प और स्टीप फॉल देखने को मिल सकता है, बट मार्केट को देखते हुए वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है गाइस। ग्लोबल मार्केट, if you see, if you talk about S&P 500, it's trading above its all-time high and it's creating all-time highs currently, and Dow Jones is also closer to its all-time high, just like Nifty. Nifty is just 6% away from its all-time high, giving a big all-time high of 11,000, 13,000 maybe in couple of days to come। वो भी हम देख सकते हैं guys। 12,400 का इसका ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, एंड 32,000 कुछ चेंज है गाइज बैंक निफ्टी का। अगर मैं देखूं यहाँ पे, सो आई कंसिडर दिस एज अ हाई, 23,600 का हाई है गाइज। तो और हम ट्रेड कर रहे हैं 24, ऑलमोस्ट 24,500 पे। सो ये रही गाइज नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी और लेवल्स, और मैं बुलिश हूँ मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो स्पेशली गाइज बहुत बुलिश हूँ मैं बैंक निफ्टी में। देखते हैं क्या होता है गाइज कल का। नेक्स्ट वीक विल बी very interesting for the traders, for the spectators, for all the investors guys, and प्लीज़ डू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स। ये मैं लेवल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा गाइज फॉर योर इजी रेफरेंस। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल फॉर निफ्टी एंड हियर फॉर बैंक निफ्टी। यू कैन ऑलवेज ब्राउज इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, यू कैन कॉपी द लिंक एंड यू कैन जॉइन द चैनल एज वेल, दैट इज कम्प्लीटली फ्री। एंड ऑल्सो यू कैन ब्राउज these levels and you can have a note handy for your reference points guys। Thank you so much for watching. Until the next video guys, we'll see you in the next video. Thank you so much, and don't forget to like this video and subscribe the channel if you haven't subscribed yet, and please do hit a bell notification as you subscribe, and if you're a first time watcher to this channel guys. Thank you so much, we'll see you in the next video.